नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी ने पहले वेस्ट बंगाल को अपने कब्जे में किया। कब्जे में करने के बाद अगला टारगेट गारंटीड है, वो बांग्लादेश है, क्योंकि वहां पे चिकन नेक को अब ब्रॉडन करना हमारी मजबूरी बन चुका है। उसका रीजन ये है कि बांग्लादेश कभी भी वो सीधा नहीं हो सकता। ये सुअर के सुअर ही रहेंगे। ये अब मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया है। वैसे हमारा पूरा भारत ही बोल रहा है, अगर मोदी जी को बोलने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं बांग्लादेश वाले? वो चाइना को बुलाकर उन्होंने चिकन नेक के पास ड्रिलिंग करनी शुरू कर दी, ये बोलकर कि जी हम यहाँ पर गैस ढूंढ रहे हैं। एयरपोर्ट था वो चाइना को दे दिया। जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो फ्रांस से खरीद लिया। न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो रशिया से खरीद ली। यानी कि वहां पर उन्होंने क्या किया? चाइना को, रशिया को, फ्रांस को, इन सबको अब हमारे बैकयार्ड पे लाकर खड़ा कर दिया। अब मोदी जी ऐसे छोड़ देंगे? आपको याद होगा ट्रंप ने एक बार बोला था, आई लीव बांग्लादेश टू मोदी एंड आई नो ही कैन हैंडल इट वेरी नाइसली। अब बे ऑफ बंगाल वो एक ऐसा एरिया बन गया है जो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट वो बनता जा रहा है। आपको मालूम है मुसलमान कंट्री, ये कभी भी जूते खाए बिना ये सीधे नहीं हो सकते। ईरान का हाल आप देख लीजिए, वही हाल बांग्लादेश का भी है। अब बांग्लादेश एक, जिसको बोलते हैं कि 2 टके की कंट्री, वो ग्लोबल बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट होती जा रही है। बांग्लादेश क्या कर रहा है? कभी भारत को दिखाएगा कि असी तो पाई पाई, हमें चावल दे दीजिए, हमें पानी दे दीजिए, बाकी भीख हमारे से मांगते रहेंगे। कई बार चाइना को बात बोल देंगे कि आप ना भारत के बॉर्डर के पास आ जाइए, पूरा आपको नॉर्थ ईस्ट हम दे देंगे। उनसे इन्वेस्टमेंट ले लिया, कभी झांसा दे दिया रशिया को। ये काम करते रहेंगे। अब ये टारगेट आ गया है कि इस बांग्लादेश के ऊपर जो बैटल ग्राउंड बन गया है, उसके ऊपर कंट्रोल अब करना पड़ेगा। प्लेयर्स कौन हैं? सारी की सारी न्यूक्लियर पावर्स, फ्रांस, रशिया, भारत, चाइना, और अब इसके अंदर अमेरिका घुसता जा रहा है। भारत के बिल्कुल आसपास इसको, बांग्लादेश को लगता है कि वो चाइना को ले आएगा और हम चुप करके बैठे रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। वेस्ट बंगाल हमारा जीतना इसीलिए जरूरी था ताकि वेस्ट बंगाल को जीतने के बाद हम चिकन नेक को हम ब्रॉड कर सके। दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारे बगल में जो ये ईस्टर्न साइड पे टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड है, बांग्लादेश नाम का, उसके अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जो पावर है वहां पर कंप्लीटली शिफ्ट हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर। आपको मालूम है शेख हसीना वो चली गई। जो पुराने रूल थे शेख हसीना के कि सबके साथ मिलकर रहती थी, वो खत्म हो गया। अब नया एक कॉकरोच आया है, तारिक रहमान। उसकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? जितने भी सुपर पावर्स हैं सबके लिए दरवाजे खोल दिए। इनको वैसे भी हलाला करवाने का शौक होता है, इन्होंने अपने सारे दरवाजे नीचे के ऊपर के सारे खोल के रख दिए हैं। और जो फॉरेन की मिलिट्रीज हैं अब वहां पर पहुंचनी शुरू हो गई। चाइना की मिलिट्री पहुंची हुई थी, अब वहां पर जब चाइना की मिलिट्री पहुंची है तो पाकिस्तान भी वहां पर पहुंचकर सिक्योर करने लग गया एग्रीमेंट्स को। फ्रांस ने एडवांस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इनको भेज दी है। चाइना ने ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्रीज बांग्लादेश के अंदर 2 फैक्ट्री लगाई हैं भारत के ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए। लेकिन जो बिगेस्ट शॉक वेव था, जो बांग्लादेश ने कभी सोचा नहीं था, वो था यूनाइटेड स्टेट्स का। कि यूएसए की जो मैसिव जो आर्मी है और नेवी है, वो पहुंच गई है अब बांग्लादेश के अंदर। अब इमेजिन कीजिए कि जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, वहां पर अमेरिकन वॉरशिप्स अब खड़ी होंगी। इंडियन मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि जी ये तो खतरे की घंटी आ गई। बे ऑफ बंगाल के अंदर अब पेट्रोलिंग जो है वो यूएसए की जो न्यूक्लियर सबमरीन हैं वो करेंगी। दोस्तों, ये कोई वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी नहीं है जो अमेरिका कर रहा है, ये रियलिटी है। बांग्लादेश हैज बीन लेफ्ट टू मोदी। और हमें मालूम है और अमेरिका को भी मालूम है कि मुसलमान कंट्रियों के ऊपर जब तक आप जूते नहीं मारेंगे ये सीधे नहीं हो सकते। इसलिए अमेरिका ने अपनी नेवी और आर्मी दोनों को भेज दिया वहां पर। और ये सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे से ये होता जा रहा है। अब आप सोच के देखिए कि एक शेख हसीना होती थी, एक थी शेख हसीना। वो गवर्नमेंट उसकी गिरवाई क्यों गई? क्योंकि उसको मालूम था एक नाइटमेयर आ रहा है। जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो चाहता था सेंट मार्टिन आइलैंड। उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं यूएसए की मिलिट्री का बेस अपनी धरती पे नहीं बनाने दूंगी। उसने वार्निंग भी दिया वर्ल्ड को कि भाई मेरी जो सॉवरेनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है डीप स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से। उसने अपनी लाइन को हेल्ड किया, तो उसके बाद उसकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। लेकिन आज जब ये आदमी आया है, उसने आके क्या किया? अमेरिकन को नहीं बुलाया, चाइनीज को और बाकी पाकिस्तान को उन्होंने बुला दिया। तो अमेरिका को और भारत को दोनों को मालूम है कि अगला बैटल ग्राउंड पाकिस्तान, बांग्लादेश को, और चाइना भी बांग्लादेश को यूज करना चाहता है भारत के खिलाफ।
भारत को मल्टीपल लेवल्स पर एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। हमारा युद्ध चाइना के साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि चाइना कभी युद्ध करता ही नहीं है। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने एक ही काम किया, म्यांमार में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दिया, पाकिस्तान में कर दिया, श्रीलंका में कर दिया, और अब यहां पे करता जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। इसीलिए जो ये अमेरिका की जो ये पूरी आर्मी और नेवी आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि क्लोज डोर्स जो साइन हुए हैं एग्रीमेंट्स बिटवीन चाइना एंड बांग्लादेश, वो अब सामने आने शुरू हो गए। दोस्तों, स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। यूएस मिलिट्री वो पहुंचेगी हमारे नॉर्दर्न साइड पे चिकन नेक के पास, जो कि हाइपर क्रिटिकल जोन है, और साउथ जो बे ऑफ बंगाल है, वहां पर उनकी नेवी और उनकी सबमरीन्स वो खड़ी रहेंगी। दोनों डिप्लॉय की जा रहे हैं। एब्सोल्यूट नाइटमेयर है ये चाइना के लिए और रीजनल बैलेंस के लिए। अब इंडियन मीडिया को सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको तो टीआरपी के लिए हर रोज भारत के लिए खतरा ही खड़ा करना है। भाई, बांग्लादेश में भी खतरा हो सकता है, वो उस लेवल पर वो देखना चाहते नहीं है। अब थोड़ा पहले देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल ही क्यों, अब वहां पे हमें फायदा क्या होने वाला है। अमेरिका वो डेस्परेटली बे ऑफ बंगाल के अंदर एंट्री वो चाहता था। भारत ने को भी बोला, हमने मना कर दिया। अब आपको मालूम है कि जो अमेरिका की दादागिरी है, जितने चोक पॉइंट्स है दुनिया में, वो सब जगह वो बैठा हुआ है। पैनामा कनाल चाइना के पास था, उसने अपने कब्जे में ले लिया। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाइना के कब्जे में था, वो अमेरिका ले गया। अब तीसरा है मलक्का स्ट्रेट, वो बिल्कुल हमारे बे ऑफ बंगाल के पास है। अगर यहाँ पर अमेरिका की एक बेस बन जाती है बांग्लादेश के अंदर, क्या वो भारत के लिए नुकसान का काम है या भारत के लिए फायदा का काम है? ये इंडियन ओशन में अल्टीमेट विंटेज पॉइंट है, जहां पर अमेरिका पार्क कर रहा है अपनी फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में, वहां पे बैठकर वो वॉच करेगा। अब हम इंडियन मीडिया का बोलना है कि वहां से बैठकर वो चाइना को वॉच नहीं करेगा, वो भारत को वॉच करेगा। क्या बोल रहे हैं कि वो यहां बैठकर हमारे जो ओडिशा है, जहां से हमारी मिसाइल्स लॉन्च होती हैं, जो सीक्रेट मिसाइल का हमारा टेस्टिंग ग्राउंड है, उसके ऊपर वो नजर रखेगा। वो मॉनिटर करेगा भारत की फ्लीट को। हमारा जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है, वो वहीं से वो घूमती हैं, वहां पे वो नजर रखेगा। वो मॉनिटर करेगा हमारी हर लॉन्च को, हमारी हर मूव को। अब कंप्लीटली रॉन्ग एनालिसिस। अमेरिका वहां पहुंचा है भारत की सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में आप प्लीज ये मत भूलना कि अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन वो भारत नहीं है, वो चाइना है। उसको चाइना को खत्म करना है, और चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस एरिया में सिर्फ इसलिए बढ़ा रहा है, उसको यहाँ के रिसोर्सेज चाहिए, उसे म्यांमार के अंदर जो मिनरल्स हैं उसको चोरी करने हैं, उसको बांग्लादेश की जमीन चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन वो बांग्लादेश की है। उसे वहां चाहिए कि ये गधे काम करेंगे और यहाँ से खाना वो जाएगा चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना में खाने की कमी है। इसलिए उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे उपजाऊ जमीन वाले कंट्रीज को उसने अपना दोस्त उन्होंने डिक्लेयर किया है। अब ये तो हो गया जो अमेरिकन नेवी और आर्मी यहाँ पे पहुंची है, वो इसलिए कि चाइना को कंटेन करना है। दूसरा एक और चीज है जिसको कंटेन करना है, वो है रशिया को। बांग्लादेश ने रिसेंटली रशिया का जो यूरेनियम है उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इन्होंने इंपोर्ट कर लिया। लेकिन साथ में बांग्लादेश ने काम और भी किया। यूरेनियम तो खरीद लिया रशिया से, लेकिन पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। और दोनों चिगड़ियों को जोड़ लीजिए, एक और मुसलमान कंट्री भारत के बिल्कुल साथ में, जहां पर जिहादी आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर करते जा रहे हैं। पाकिस्तान उन जिहादियों को यूज कर रहा है और साथ में बोल दिया आपको न्यूक्लियर बॉम्ब हम बना के देते हैं। यूरेनियम ले लिया वहां से, बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से। इसलिए अमेरिका वहां पर शैडोज में अब काम करने लग गया कि कहीं यहां पर पाकिस्तान, रशिया, चाइना इकट्ठे मिलकर इस पूरे रीजन को कहीं बर्बाद ना कर दें। तीसरा एक और चीज है, वो है चाइना का। आपको मालूम है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बांग्लादेश के अंदर, वो आज चाइना वो करता जा रहा है। दूसरा पास में कंट्री है म्यांमार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% से ज़्यादा जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो चाइना ने किया है। अब अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर बैठकर, और होगा क्या, वो यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल में बैठेगा, वहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर नज़र, म्यांमार के ऊपर नज़र, तीसरा थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज के ऊपर वो नज़र रख सकता है एक सिंगल पोजीशन बे ऑफ बंगाल में लेने के बाद। अब ये है जिसको बोलते हैं कि भगवान की आंख के थ्रू वो देख रहे हैं सारा कुछ पूरे एशियन हेमिस्फीयर के ऊपर। अगर वो थाईलैंड के ऊपर, मलेशिया के ऊपर, इंडोनेशिया, श्रीलंका के ऊपर नजर रखेंगे, उसमें भारत को नुकसान क्या है?
ये चीज़ें इंडियन मीडिया नहीं देखती है, उनको सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी होती है, इसलिए वो सारी बातें बोल रहे हैं। अमेरिका का बांग्लादेश में आके बैठना वो भारत के लिए एक वो न्यूज़ है कि भारत कुछ करने वाला है, इसलिए अमेरिका वहाँ बैठा है परमानेंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों इसे तो हो गया जो बैकग्राउंड में काम हो रहा है। अब देखते हैं कि बिगर जो गेम है वो क्या खेली जा रही है। जो ग्लोबल वो बिगर गेम है ग्लोबल इकोनॉमी। अगर आप सारे के सारे चोक पॉइंट्स देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है, नॉट फॉर भारत, फॉर चाइना। 80% ट्रेड जो चाइना का होता है वो इस नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर जिसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलते हैं वो वहां से निकलता है। अगर कभी भी भारत और चाइना का युद्ध हुआ, जो कभी होगा नहीं, लेकिन अगर हो गया तो होगा क्या? भारत उस चोक पॉइंट को चोक करने की कोशिश करेगा ताकि चाइना की जो इकोनॉमी है उसको क्रश कर किया जा सके। अब वहां पर जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वहां पर हमने ऑलरेडी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया। ऊपर से अमेरिका पहुंच गया अपनी नेवी और सबमरीन्स को लेकर। अब प्लीज फैक्ट्स को जोड़िए। अमेरिका वहां पर हमारी हेल्प करने आया है और अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ लगकर वो फ्रंट रो सीट पर बैठे ताकि इस वाइटल स्टेट ऑफ मलक्का को वो कंट्रोल कर सके। अमेरिका को कॉर्नर करना है चाइना को और शी जिनपिंग को, उसके लिए वो यहां बैठे हैं, ना कि भारत के ऊपर नजर रखने के लिए। अब आते हैं कि ये तो हो गया अमेरिका और भारत जो कर रहे हैं, तो चाइना क्या चुप करके बैठा रहेगा? चाइना ने 20 साल लगाए हैं पूरी की पूरी भारत को सर्कल करने के लिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उन्होंने नाम रखा था इसके लिए, जहां पर मैसिव इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉरिडोर को बनाया गया। कहां पर? एक तो म्यांमार में, उसके बाद चिटागोंग जो बांग्लादेश का है पोर्ट है, वहां पर उनके वेसल्स खड़े हुए हैं। श्रीलंका में जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको 99 ईयर्स की लीज पे ऑलरेडी श्रीलंका से वो ले गया है चाइना, और ग्वादर पोर्ट पूरा चाइना के कंट्रोल में है। यानी कि पूरा भारत को एनसर्कल कर लिया इन सारे पोर्ट्स के थ्रू। भारत तो सराउंड कर लिया चाइना ने। अब जमीन के ऊपर क्या है? चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसको बिलोंग करता है, अक्साई चीन ऑलरेडी उसके कब्जे में है। उधर पीओके के अंदर उसने अपनी आर्मी के बेसिस बनाने शुरू कर दिए पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर। फिर म्यांमार के अंदर जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स हैं, वो सारी की सारी म्यांमार के अंदर चाइना के कंट्रोल में है। अब आगे है यहां पर बांग्लादेश के अंदर, जहां पर बैठे हैं चिकन नेक के पास। वहां से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल सारी चाइना की नजर में है, उसकी सर्वेलेंस वहां पे चल रही है। ये बोलकर सर्वेलेंस ये बोल के किया जा रहा है कि हम यहाँ पर गैस और तेल वो ढूंढने वाले हैं ये 2 टके के बांग्लादेश के अंदर। अब भारत को चाहिए था एक काउंटरवेट यहां पर इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए भारत ने क्वाड को ज्वाइन किया था। क्वाड को मत भूलना, जहां पर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए वो खड़े हैं इकट्ठे मिलकर कि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर युद्ध हुआ या किसी के ऊपर युद्ध करने की जरूरत पड़ी, हम चारों इकट्ठे मिलेंगे। चाइना हेट्स क्वाड, और क्वाड के अंदर हमने ज्वाइन भी चाइना को हेट करवाने के लिए हमने किया था। अब चाइना का जो फियर है वो ये क्या है कि अगर बांग्लादेश के पास कभी भी ये आर्मी जैसे पहुंच गई है, मिलिट्री पहुंच गई और नेवी पहुंच गई, और ये फियर है चाइना का कि जो मैं करवाना चाहता हूं काम बांग्लादेश के थ्रू, अब वो कर नहीं पाएगा। इसलिए अमेरिका का बांग्लादेश के अंदर बैठना एक मैसिव विन है भारत के लिए, और एक जायंट रोड ब्लॉक है चाइना की जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है उसके लिए रोड ब्लॉक है। उनकी 20 साल की मेहनत एक दिन में हमने मिलकर अमेरिका के साथ हमने खत्म कर दी। लेकिन इसके साथ कुछ और भी है, वो ये है कि जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, जो हमारा चिकन नेक है, वहां पर भी अमेरिका ने अपनी नेवी को भेज दिया। तो उसका रीजन था कि वहां पर अमेरिका आएगा, अपने एडवांस्ड रडार सिस्टम्स को लेके आएगा, बांग्लादेश में आके बैठेगा, और उसके बाद जो जहां पर वो ड्रिलिंग का काम हो रहा है, जहां पर एयरपोर्ट चाइना के हाथ में आ गया, प्लस जो ये तीसरा वाटर प्रोजेक्ट है जिसे चाइना को देने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश, उसके ऊपर भी अमेरिका नजर रखेगा। दोस्तों ये लोकेशन सिर्फ 30 या 40 किलोमीटर दूर है भारत के बॉर्डर से, बिल्कुल नेक्स्ट टू वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के पास अमेरिका की आर्मी बैठी हो, वहां से जो कॉकरोच भारत में आते हैं उसके ऊपर भी रोक लगाई जाएगी। यानी कि दे आर गोइंग टू बी नाउ सिटिंग नेक्स्ट टू वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नेक्स्ट टू चिकन नेक। और ये सबसे बड़ा हमारा चोक पॉइंट है, सिर्फ 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये तो इंदिरा गंदगी की गलती के कारण
ये 22 किलोमीटर रह गया, जबकि ये 200 किलोमीटर हो सकता था जब हमने 1971 का वॉर कर कर हमने बांग्लादेश बनाया था। लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो चाहती थी कि भारत ब्लीड करता रहे। ये कांग्रेस की शुरू से ये नीति रही है। अब चिकन नेक के पास ये जो फिजिकल लिंक है हमारा मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी के साथ, हमारा मोस्ट वनरेबल पॉइंट, सेंसिटिव जियोग्राफिकल आर्टरी है हमारी, वहां पर अमेरिका का बैठना मतलब कि भारत के लिए जो खतरे की घंटी नहीं, हमारे लिए फायदे का वो काम है। अब ये तो हो गया कि जो यहाँ पर अमेरिका आ रहा है, अपने एडवांस सिस्टम लेके आ रहा है, नेवी लेके आ रहा है, आर्मी लेके आ रहा है। अब इसका एक काउंटर भी है। चाइना जो एग्रेसिवली भारत के ऊपर स्पाइंग कर रहा था, रशिया वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को न्यूक्लियर यूरेनियम को वो दे रहा था, रशिया वहां पे पहुंच गया, फ्रांस पहुंच गया। 4 ग्लोबल पॉइंट्स जो हैं, पावर्स हैं, वो एक पॉइंट पे बांग्लादेश के अंदर बैठी हैं सर्वेलेंस करने के लिए। किसके ऊपर? भारत के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर। ये जो सेंसिटिव बनता जा रहा है एरिया बांग्लादेश, वहां पे अमेरिका का पहुंचना मतलब कि हमारे लिए सुखद न्यूज है। वहां पे आपको बहुत जल्दी न्यूज आएगी रात को 8 बजे। आजकल वैसे मोदी जी 8:30 9 बजे आते हैं, अब 8 बजे आते नहीं, 8 बजे आएंगे, बोलेंगे भाइयों बहनों हमने चिकन नेक को एक्सपैंड कर दिया है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू सी। सुबह गए और शाम तक हमने अपना झंडा गाड़ दिया, और ये होगा रहेगा। ये मोदी जी के दिमाग में आ गया, वेस्ट बंगाल ऐसे ही नहीं लिया है। अब S-400 हमारे ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, हमारे जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं ऑलरेडी वहां खड़े हैं। चिकन नेक के नीचे से हमने अपनी रेलवे लाइंस को बनाना शुरू कर दिया, ताकि जो हमारी मिलिट्री की मूवमेंट्स हैं वो पता ना लगे कि कहां से कहां हो रही हैं। हम ट्रैक कर रहे हैं हर चीज को, और अमेरिका हमारी हेल्प करने के लिए वहां पहुंच गया है। अब जो चाइना की एक एक मूव है उसके ऊपर भारत भी नजर रखेगा, एंड जॉइंटली विद अमेरिका। अब मैं जॉइंटली क्यों बोल रहा हूं? आप देखिए, इस एरिया में जो डिप्लोमेट्स होते हैं, अमेरिका का डिप्लोमेट सर्गे गौर वो भारत में बैठा है। वहां से बैठकर वो देख रहा है पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी और भारत को भी। अगर वो बांग्लादेश इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो वहां पर भी वो अपने डिप्लोमेट को भेज सकते थे। उन्होंने बोला 2% के लोग हैं, मुझे इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है, इसको आधे से ज़्यादा कंट्री को हमने भारत का पार्ट तो बना ही लेना है। वो वहां पर नहीं गए दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दिस व्हाट इज हैपनिंग इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज हिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड। ये लोग अपने पजामे के बीच में कंट्रोल करके नहीं रखते अपने आप को, इसलिए इनका पजामा उतारना जरूरी हो जाता है। अब हमारा इंडियन मीडिया क्या बोल रहा है, मैं बार बार पैरेलल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप एनालिसिस समझें कि इंडियन मीडिया किस तरह से देखता है और एक्चुअल में हो क्या रहा है। इंडियन मीडिया बोल रहा है कि सीआईए जो है ना, वो हमेशा ही हिस्ट्री में जाकर देखिए, वो हमेशा रजीम चेंज का काम करते हैं। इराक है, ईरान है, अब बांग्लादेश है, वहां पर रजीम चेंज किया, इसके थ्रू अब वो भारत के अंदर भी रजीम चेंज करेंगे। मोदी जी को चेंज करेंगे? अमेरिका की इतनी औकात है कि ये काम कर लेंगे? बड़ी कोशिश कर ली उन्होंने 10-12 साल में, अब उन्होंने हार मान के पीछे हट गए हैं। अब ये काम नहीं हो सकता। और भाई रजीम चेंज का काम तो अभी तक वो ईरान में नहीं कर सके, अभी तक वो रशिया में नहीं कर सके, वो भारत में क्या कर लेंगे? अमेरिका सिर्फ वहां बैठकर वॉच करेगा चाइना को, और भारत को सीक्रेटली वो हेल्प करेगा थ्रू देयर न्यूक्लियर सबमरीन्स। और अमेरिका वहां पे बैठकर रिकॉर्ड करेगा डाटा का कि कौन कौन सी मूवमेंट्स चाइना की हो रही हैं। भारत को एक पावरफुल शील्ड चाहिए था अपने आसपास टू काउंटर चाइना एंड टू कंट्रोल पाकिस्तान। वो शील्ड अब हमें मिल गई है बाय ईयर्स एंड आईज ऑफ अमेरिका, और वहां से बैठकर सीक्रेटली हर चीज को कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों, बे ऑफ बंगाल अब ये क्वाइट सी, ये शांत जो था ना एरिया, वो नहीं रहा। ये पूरा मिलिट्री का चेस बोर्ड वो बन चुका है। पीसेस इनक्रेडिबली तेज स्पीड से उन्होंने मूव करने शुरू कर दिए, और जो स्टेक्स हैं वो एब्सोल्यूट हाईएस्ट लेवल पर वो पहुंच गए हैं। भारत के लिए एक्सपेंशन का टाइम है, बांग्लादेश का सर्वाइवल का टाइम है। और यही चीज मैं चाइना के लिए बोल सकता हूं, क्योंकि अगर बांग्लादेश चाइना के कंट्रोल से बाहर निकल गया तो होगा ये कि इनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब ये गेम जीतेगा कौन? सुपर पावर से सारी पहुंच गई वहां पर, और सारी एक दूसरे को वॉच भी कर रही हैं। टेंशंस बहुत तेजी से एस्केलेट हो रहे हैं हमारे बांग्लादेश के ऊपर। हमारे बांग्लादेश मैंने बोलना शुरू कर दिया, दैट मीन्स ये काम होकर रहेगा। और जो वॉरशिप्स हैं वो पहुंच गई हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है मैसिव रीजनल शोडाउन के लिए, और जो रीजनल शोडाउन है वो कोई आगे जाकर नहीं होगा, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बस ये है कि जो शोडाउन है वो भारत के फेवर का हो रहा है, क्योंकि वहां पे अब मोहम्मद जो नाम के
लोग हैं बांग्लादेश के 2 टके के मोहम्मद, अब इनके पिछवाड़े में बॉम्ब जाएंगे, गोलियां लगेंगी और हमारा जो चिकन नेक है वो एक्सपैंड हो जाएगा। और ये इंडियन मीडिया देख नहीं सकता, क्योंकि लिब्रांडो कभी भी मोहम्मद को डंडे पड़ते हुए देख नहीं सकते। इनके ऐसा लगता है इसका खसम वो मर गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।